विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में हम लोग कपिल भगवान के अवतार की लीला सुन रहे हैं और उसमें भगवान कपिल के जन्म के बाद में उनके पिताजी कर्दम ऋषि जी तुरंत संन्यास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कपिल भगवान को प्रणाम करके आज्ञा लेके और कहते हैं कि आप यहाँ आपने अवतार लिया है, लेकिन मैं अब संन्यास और आपको में और सारे संसार में आपको देखना चाहता हूँ। ये अंतर होता है भक्त में और ज्ञानी में। जैसे रामचरितमानस में दशरथ जी के यहाँ भगवान जन्म लेते हैं और दशरथ जी का इतना मोह होता है कि वो कहते हैं कि आपके बिना अगर आप मेरे से अलग हो तो मेरे प्राण निकल जाए, और हुआ भी वैसे ही। जैसे ही भगवान राम अलग हुए और दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। और यहाँ पे भी भगवान ने अवतार लिया कर्दम ऋषि के यहाँ, लेकिन कर्दम ऋषि भक्त से ज्यादा ज्ञानी है, तो ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता कि भगवान भी भले अवतार लेके आए हुए हो। ज्ञानी उन्होंने प्रणाम किया और वो आगे की साधना के लिए, तपस्या के लिए, भगवान में के साथ एक रूप होने के लिए, भगवान को अपने अंदर देखने के लिए या सारे संसार को भगवान में देखने के लिए और वन में चले गए। तो वहां पे पुत्र विषयक मोह था दशरथ जी का, और यहाँ पे कर्दम जी को पुत्र विषयक मोह नहीं है क्योंकि ज्ञान है। और अब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति जी को ज्ञान दे रहे हैं। जो सांख्य शास्त्र का ज्ञान है वो माता देवहूति को दे रहे हैं। तो देवहूति जी का प्रश्न था कि इंद्रियों का भोग भोगते भोगते मैं ऊब गई हूं, लेकिन इनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, इंद्रियां तृप्त नहीं होती। कितना ही भोग भोग लो, कामुक विमान में बैठ के जो भोग की जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे भोग भी उस कामुक विमान में थे। उन सब को हजारों वर्ष तक भोगने के बाद में भी देवहूति जी कहती है कि इन इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाई, लेकिन मैं ऊब गई हूं। कब तक मैं इंद्रियों के वशीभूत रहूंगी, कब तक मैं इनके पीछे पीछे मेरा मन भागता रहेगा। तो ये अज्ञान रूपी अंधकार है कि ये तृप्त तो होती नहीं है इंद्रियां, तो एक तरह से दलदल है कि उसमें फंस गई। अब न निकल पा रही हूं न डूब पा रही हूं, दलदल में व्यक्ति फंस जाता है। तो कपिल भगवान को कहती है माता देवहूति कि इस देह में और इस देह से संबंधित जो जो वस्तुएं हैं, घर आदि, तो उन सब में कहीं मैं का भाव हो गया, कहीं मेरेपन का भाव हो गया, मैं और मेरा। रामचरितमानस में एक जगह भगवान कहते हैं माया की परिभाषा यही है, मैं और मोर तोरते माया, कि जहां पे मैं मेरा तू तेरा ये आ गया, वही माया का स्थान है। तो भगवान देवहूति जी कहती है कि ये मैं और मेरेपन का दुराग्रह है, वह माया के कारण मेरे हृदय में आ गया है, जिस महामोह को अब आप दूर कीजिए। तो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसका आप नाश करिए। और फिर भगवान कपिल जो है ज्ञान माता देवहूति को ज्ञान प्रारंभ करते देना, और सबसे पहले अध्यात्म योग का ज्ञान देते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है वो अध्यात्म योग का है। और
भगवत गीता में भी पहले आत्मा संबंधित ज्ञान ही भगवान अर्जुन को देते हैं, फिर और उसको सरल करते करते अन्य विषयों पे आते हैं कि मतलब वो उस ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाए तो फिर उससे नीचे वाला ज्ञान, उससे नीचे के ये समझ ले, ये समझ ले, ये भी नहीं समझ में आता तो ये ऐसे समझ ले। लेकिन जो परम ज्ञान है, जो उच्चतम ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान यही है कि आत्मा सदैव शुद्ध बुद्ध मुक्त है। और जब तक हमारा अनुभूति या हमारा तादात्म्य आत्मा से नहीं है और हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तब तक हम अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ, दुखी और अतृप्त मानेंगे। लेकिन जब आत्मा से हमारा तादात्म्य हो जाएगा, अपने आप को हम शरीर से ऊपर उठ के आत्मा मानने लगेंगे, तब हम शुद्ध है, हमें कोई दोष नहीं है, बुद्ध है, पूर्ण रूप से ज्ञानी है हम, और शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। बंधन वास्तव में कभी आत्मा में हुआ ही नहीं। ये केवल एक कल्पना मात्र है कि हम बंधन में हैं। वास्तव में अगर बंधन होता तो उसको मुक्त होने में, उसे छुटकारा पाने में बहुत परिश्रम होता। लेकिन वास्तव में बंधन है ही नहीं, एक आभास मात्र है कि बंधन है। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ये जान लेना कि मैं बंधन में हूं ही नहीं, मुक्ति उससे ही प्राप्त है। उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल ज्ञान से ये जान लेना कि गलती से जिसको मैं अपना स्वरूप मान बैठा वो मैं नहीं हूं। इस शरीर को मैं मान बैठा, वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर जो है वो भस्मीभूत है, वो नाश होने वाला है, और मैं वो अविनाशी सत्ता हूं जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ये आत्मा का ज्ञान एकदम कपिल भगवान ने अपनी माता जी को दिया और कहा कि ये अध्यात्म योग जो है ये मनुष्य के कल्याण का परम साधन है, जहां दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। जब पता चल गया कि मैं संसार का अंग नहीं हूं, या ये शरीर में नहीं हूं, इस शरीर में रहने वाला मैं मन नहीं हूं, तो मन में अगर सुख दुख का जो भाव है वो तो मन में ही है। पता चल गया कि मैं मन नहीं हूं, तो फिर मन के सुख दुख से मैं प्रभावित भी नहीं होऊंगा। तो इसलिए समता में स्थापित हो जाएगा मन भी धीरे धीरे। वहां न सुख है न दुख है, केवल आनंद की अवस्था है। तो विषयों में अनासक्ति और परमात्मा में अनुरक्ति, ये उत्पन्न होने पे मोक्ष का कारण है। तो मन ही जो है वो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन अगर विषयों में है तो वो बंधन का कारण है, और मन अगर भगवान में है तो वो मुक्ति का हेतु है। इसके लिए कपिल भगवान कहते हैं कि ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं का संग करना चाहिए जिनकी आसक्ति विषयों में नहीं है। तो उनके संग के प्रभाव से ही हमारा मन भी वैसा तैयार होगा कि हमारी भी आसक्ति विषयों में नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा संग रहता है उसी हिसाब से हमारी बुद्धि विकसित होती है। तो अगर ऐसे महात्मा को हम देखेंगे, उसके आनंद को अनुभव करेंगे कि इस महात्मा के पास कुछ भी नहीं होते हुए ये आनंदित है, संसार की कोई भी परिस्थिति इसे विचलित नहीं कर रही, तो उसी के हिसाब से फिर उसमें हमारी उसके भाव हम में आने लगेंगे। तो इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग जो आसक्त नहीं है, उनके संग के प्रभाव से ही इस माया की या संसार की आसक्ति का त्याग किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो
अनन्य रूप से मेरे में दृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करते हैं और मेरे में ही अपने सारे सगे संबंधियों को भी मेरे लिए त्याग देते हैं, उनके संसार का कल्याण, उनको इस संसार से पार मैं करा देता हूं। अन्यथा तो हर जीव की जिम्मेदारी स्वयं की है, वो स्वयं इस संसार से पार हो। इस तरह से कपिल भगवान माता देवहूति को ज्ञान देते हैं कि सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर सकता है। उसको कहीं और जाने की, कहीं कुंभ में जाने की, कहीं मंदिर में जाने की, तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो अपने इसी शरीर में मेरे दर्शन वो वही कर लेगा। ये देवहूति जी का प्रश्न है कि आपने जो भक्ति के बारे में बताया कि जो मेरा भक्त होगा उसका उद्धार मैं कर दूंगा, तो उस भक्ति का स्वरूप क्या है? देवहूति जी का प्रश्न है कि आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, और क्या मेरी जैसी जो अबला है, मतलब निर्बल जो जीव है, वो भी इस भक्ति के द्वारा क्या अपने कल्याण को प्राप्त कर सकता है? और सहज रूप से, मतलब ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, किस तरह से सहज रूप से मैं निर्वाण को प्राप्त कर पाऊंगी, कर सकूं, वो मेरे को ज्ञान दीजिए। आपकी प्राप्ति करा दे वो कौन सा योग है, उस योग के कितने अंग हैं? ये प्रश्न देवहूति जी के हैं। और मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब माता देवहूति ने ऐसे प्रश्न किए तो कपिल भगवान उस ज्ञान का, तत्वों का निरूपण करने वाले उस शास्त्र को करते हैं जिसे सांख्य कहा गया है। तो सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं और साथ में भक्ति का भी विस्तार से वर्णन करते हैं और योग का भी वर्णन करते हैं। मतलब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सबका वर्णन करते हैं विस्तार से। भगवान कपिल कह रहे हैं कि भगवान कपिल कहते हैं कि जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लगा हुआ है, केवल जिसका चित्त और कहीं संसार में नहीं है, केवल भगवान में लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य अगर जो वेदों में बताए हुए कर्मों को कर रहा है, मतलब मन तो उसका भगवान में है और कर्म सारे कर रहा, लेकिन कर्म कौन से? जो वेदों के सम्मत है, मैं जिनके लिए मना किया हुआ वो कर्म नहीं करता। केवल जो वेदों ने उसको आज्ञा दी है करने के लिए, वही कर्म करता है। कुछ वेदों में कुछ कर्मों को करने के लिए कहा गया है, कुछ कर्मों को करने से मना किया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म मना किए गए हैं, जैसे हिंसा नहीं करना या मदिरापान नहीं करना, तो ये जो मना किए हुए हैं उन कर्मों को तो वो देखता ही नहीं है, उस कर्मों को की तरफ तो जाता ही नहीं है। जो वेदों में कहे गए हैं कर्म कि यज्ञ करो, दान करो, तप करो, माता पिता की सेवा करो, आचार्य की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, सबका हित करो, उन कर्मों में लगा हुआ है और मन उसका भगवान का है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सारे कर्म कर रहा है और भगवान में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त है, तो वो ही भगवान की भक्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। इसको सुंदर ढंग से एक, जब पूजा हम लोग करते हैं तो एक स्तुति है भगवान की, एक श्लोक है, उसमें समझा जा सकता है कि कैसे सब कुछ करते हुए भी और भगवान की भक्ति होती है। और श्लोक है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्
कि आत्मा जो है, आत्मा तो मतलब शिव जी को कहा गया है, शिव जी की स्तुति में आता है कि जो शिव मानस पूजा है उसमें आता है ये कि आत्मा त्वम गिरजामती, कि आप ही मेरी आत्मा हो और गिरजा जो है वो मति है, बुद्धि मेरी माता गिरजा मेरी बुद्धि है। आत्मा त्वम गिरजामती प्राणा शरीरम गृहम, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। और आपके जो सहचर है, आपके जो गण है, वो प्राण है। तो मेरी आत्मा आप है, बुद्धि माँ पार्वती है, और आपके जो सहचर है, गण है, वो मेरे प्राण है। तो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, आत्मा के साथ रहने वाले ये प्राण आपके सहचर है। शरीरम गृहम, और ये जो शरीर है ये आपका घर है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। कि जितने भी विषय भोग है संसार के, वो आपके पूजा के लिए ही है। मतलब उन विषयों का अगर भोग भी कर रहा हूं तो वो आपकी पूजा है। पूजा थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। अगर मैं निद्रा भी ले रहा हूं, अगर मैं सो भी रहा हूं, तो वो समाधि की स्थिति है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजार्थे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। कि जब मैं संचार कर रहा हूं, अगर मैं चल रहा हूं, तो उसको यही मानना कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। मेरे को अलग से प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कदम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी मैं चल रहा हूं, वो आपकी प्रदक्षिणा है। संचार प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो भी कुछ बोल रहा हूं वो आपके स्तोत्र, ये आपकी, उसको ये मानना कि मैं आपकी प्रशंसा में और स्तोत्र गान कर रहा हूं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद यद कर्म करो तत्त संभो तव आराधनम। और जो जो भी कर्म करूं वो आपकी आराधना ही है। तो जो भी कर्म, विहित कर्म हम लोग भगवान को मन में रखते हुए करते हैं, वो सारे के सारे भगवान की आराधना है, सारे कर्म। और यही भगवान की परम भक्ति है कि जहां पे हर कर्म आराधना बन जाए, हर हर कदम जो चल रहे हैं वो प्रदक्षिण विधि बन जाए, प्रदक्षिणा बन जाए, और निद्रा भी समाधि स्थिति बन जाए, वही भगवान की परम भक्ति है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि वही अहेतु की भक्ति है, जहां पे व्यक्ति का मन मेरे में लगा हो और सारे कर्म कर रहा हो, सारे कर्म करते हुए भी मन मेरे में है, वो परम भक्ति है मेरी। और ये जो भक्ति है, इस तरह की जो भक्ति है, वो मुक्ति से भी बढ़कर है। मुक्ति, जो इस तरह का भक्त है, वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता। भरत जी जब जा रहे थे, तो भरत जी को वरदान देने, गंगा जी बोलती है कि आप वरदान मांगो। तो भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। कहते हैं कि अब मेरी अर्थ में, धर्म में, काम में, इनमें कोई रुचि नहीं है, और निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए अब मेरे को। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। तो भगवान के जो परम भक्त है, उनको वो मुक्ति को भी निरादर कर देते हैं, मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं। उनको केवल जन्म जन्म रति राम पद, केवल भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए उनको। तो कपिल भगवान कहते हैं कि
इस तरह के जो परम भक्त है, जिनके हर कर्म मेरी आराधना है, वो वो भक्त मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। उनके सारे के सारे जो कर्म संस्कार का भंडार है, जन्म जन्म से हम तरह तरह के जो कर्म इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, वो तत्काल भस्म हो जाते हैं। अगर एक एक कर्म को हम अपने बल पे भस्म करें तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे उनको भस्म करते करते, क्योंकि स्टॉक जो है वो बहुत बड़ा है। जन्म जन्म से हम कितनी बार हमने जन्म लिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो केवल इस जन्म के अगर पापों को भी नष्ट करने हम का प्रयास करेंगे तो भी बहुत ज्यादा है। जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप किए हैं, और जो जन्म जन्म का हिसाब लगाएंगे तो अपने पास तो वो हिसाब भी नहीं है। तो लेकिन अगर उस भक्ति को प्राप्त हो गए जहां पे हर कर्म जो है आराधना है, वहां पे सारे के सारे पुराने कर्म जो है वो भगवान भस्म कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी चरणों की सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरे में प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करने वाले भक्त हैं, और मेरी चर्चा करते रहते हैं, मेरे ही पराक्रम की, मेरी लीला की चर्चा करते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहिए। वो केवल मेरे दिव्य रूपों का वर्णन करके प्रसन्न रहते हैं, मेरी झांकी के दर्शन करते हैं, कभी मेरे से बात भी करते हैं। प्रेम में इतने दीवाने पागल हो जाते हैं कि वो मेरे से बात भी करने लग जाते हैं, मेरी झांकी का दर्शन करने लग जाते हैं। उनके मन में मेरा ही दर्शन, मेरी झांकी चलती रहती है। मेरे अंग प्रत्यंग, मेरा हास विलास, मेरी मुस्कान, ये सब में उनका मन, उनकी इंद्रियां रम जाती है। तो अब मन इंद्रियां जब मेरे में लग गई तो फिर उन मन इंद्रियां संसार में नहीं जाएगी उनकी। और ऐसा मेरा जो परम भक्त है, वो अगर न भी चाहे तो भी मैं उसको बलात् जबरदस्ती में उसको परम पद की प्राप्ति करवा देता हूँ। उसकी इच्छा नहीं रहती लेकिन फिर भी मैं उसको उस परम पद को प्रदान कर देता हूँ। उसकी तो अब अविद्या की निवृत्ति हो गई, अब उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग उसके मन में, उसके इंद्रियों में को छू भी नहीं पाता। जैसे भरत जी जब जा रहे थे तो भरद्वाज जी ऋषि ने अपने आश्रम में सारी रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, और रिद्धि सिद्धियों को बुला के कहा कि आज भरत जी आए हुए हैं, इनके स्वागत सम्मान में आप अपनी सारी लीलाओं से, अपनी सारी शक्तियों से संसार में जितने भी दुर्लभ भोग है वो उत्पन्न कर दो। और रिद्धि सिद्धियों ने तुरंत भरद्वाज जी की आज्ञा से जो भी भोग हो सकते हैं, जो चरम भोग हो सकते हैं संसार के, वो सब उत्पन्न कर दिए। लेकिन क्योंकि भरत जी का ध्यान केवल और केवल राम जी में था, इसलिए पूरी रात उन्होंने भोगों की तरफ देखा भी नहीं। तो उदाहरण एक दिया हुआ है वहां पे कि इस तरह से था कि जैसे भरद्वाज जी का आश्रम जो है वो एक पिंजरा बन गया, और भरत जी चकवा और भोग चकवी। तो चकवा चकवी एक पिंजरे में बंद है, रात बीत गई लेकिन चकवे ने चकवी को स्पर्श भी नहीं किया। तो जिसका ध्यान भगवान की तरफ है, फिर वो कितने भी भोग संसार के उपस्थित हो, वो उसकी तरफ उसकी रुचि नहीं रहती, उसकी तरफ, भोगों की तरफ। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी वो सारे के भोग उसको उपलब्ध रहते हैं। जो मेरा भक्त होता है वो हालांकि उसकी अविद्या निवृत्त हो गई, उसकी माया का पर्दा हट चुका, लेकिन फिर भी
अष्ट सिद्धि और वैकुंठ का ऐश्वर्य भी उसके सामने उपस्थित रहता है, उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी। तो जिसके लिए मैं ही एकमात्र ध्येय हूं और मेरा ही आश्रय में रहने वाला जो भक्त है वो शांतिमय वैकुंठ में पहुंचकर दिव्य भोगों से रहित नहीं रहता, ये सारे भोग उसको उपलब्ध रहते हैं और मेरा काल चक्र भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। काल चक्र हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन भगवान के भक्त को वो काल चक्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो देवहूति जी को कपिल भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो यह लोग इस संसार में और परलोक दोनों लोकों में जो साथ जाता है वो है लिंग शरीर। मतलब यहाँ पे भी हमारा जो लिंग शरीर है, मतलब हमारा मन है, बुद्धि है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो यहाँ पे भी रहता है और यहाँ के बाद में, मरने के बाद में भी वो हमारे साथ जाता है। तो जो लिंग शरीर है उससे और जो शरीर से संबंध रखने वाला धन, पशु, घर, पदार्थ, अन्य रिश्तेदार, इन सब को छोड़कर केवल मेरी भक्ति, मेरा भजन ही करता है व्यक्ति, उसे मृत्यु संसार से मैं पार कर देता हूँ। ऐसा अगर व्यक्ति है जो न लिंग शरीर में अर्थात मन बुद्धि में भी अटका हुआ नहीं है और शरीर में जो स्थूल शरीर है उसमें भी अटका हुआ नहीं है उसका मन, उसको मैं संसार से पार कर देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इसके विपरीत अन्य किसी का आश्रय लेता है, अन्य किसी का आश्रय मतलब जैसे किसी को ये आस हो, ये किसी को विश्वास हो कि संकट के समय मेरा कोई प्रभावशाली रिश्तेदार मेरी सहायता करेगा, तो उसकी आश्रय बुद्धि भगवान में नहीं उस रिश्तेदार में है। या मेरा कोई मित्र मेरी सहायता करेगा, या कोई नेता मेरी सहायता करेगा, या कोई देवता मेरी सहायता करेगा। तो जिसकी आश्रय बुद्धि अन्य किसी में है उनको और सब कुछ मिल सकता है। जैसे अगर आश्रय बुद्धि किसी धनवान व्यक्ति में है, हो सकता है उसको धन मिल जाए। आश्रय बुद्धि किसी नेता में है, हो सकता है उसको कोई ठेका मिल जाए, कोई टेंडर मिल जाए, कोई उसका काम हो जाए, राजकीय काम हो जाए, लेकिन उसके भय की मुक्ति नहीं हो सकती। जिसकी आश्रय बुद्धि भगवान के अलावा अन्य किसी में भी है, भले ही देवता में भी है, तब भी उसके भय की मुक्ति नहीं हो सकती। उसको भय लगता ही रहेगा, मरने का भय, वृद्धावस्था का भय, जरा, मृत्यु, इन सब का भय उसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के आश्रित रहेगा तो उसका मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु रूपी महाभय से भी वो छुटकारा पा जाएगा। तो अन्य जो सामग्री है, जैसे धन है, बल है, उसकी पूर्ति जो अन्य देवता से, अन्य जगह से, अन्य इंसानों से उसका आश्रय है, तो वो सारी की सारी चीजें भी भगवान के द्वारा पूरी होगी। और उसके अलावा जो मृत्यु का भय है वो केवल और केवल भगवान के द्वारा ही उस भय से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य किसी से नहीं हो सकता, किसी देवता से भी नहीं हो सकता, किसी प्राणी से, किसी व्यक्ति से, किसी से भी नहीं हो सकता। मृत्यु का भय जो है वो केवल और केवल भगवान के द्वारा ही उसको मुक्त छुटकारा मिल सकता है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि योगी जन ज्ञान, वैराग्य, भक्ति
भक्ति के द्वारा शांति को प्राप्त करने के लिए मेरे चरण कमल का आश्रय लेते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य भी करेंगे तो भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। अपने आप से ज्ञान भक्ति अगर वैराग्य करेंगे बिना भगवान के चरणों के आश्रय के, तो वो टिक नहीं पाएगी, न भक्ति न ज्ञान न। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जीवन भर उन्होंने उपदेश किया है, और जब उनकी जैसे कई कथावाचक या कोई ऐसे कोई श्रोता जिन्होंने खूब कथाएं सुनी है, या ऐसा कोई वक्ता जिसने खूब कथाएं कही है, जीवन भर उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया है, और अंत समय में वो लोग भी बहुत भयभीत। अंत समय में किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई तो बहुत दुखी था, और वो अपने मुख से कह रहा है कि मैंने जीवन भर ज्ञान दिया लेकिन अंत समय में मेरे ज्ञान काम नहीं आया। क्योंकि कारण क्या है कि भगवान के आश्रित होकर उसने ज्ञान को धारण नहीं किया, केवल पुस्तक में पढ़ के ज्ञान को धारण किया और उस ज्ञान को प्रसारित किया। तो जब तक ज्ञान भक्ति वैराग्य को भगवान के आश्रित होके, भगवान के चरणों के आश्रित होके अगर धारण नहीं किया जाता तो वो अंत समय में काम नहीं आएगा। लगेगा हमको, दुनिया कहने लग जाएगी बड़ा भक्त है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा वैरागी है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। वो ज्ञान भक्ति वैराग्य दिखाने के लिए है, लोग प्रभावित भी होंगे, लेकिन जब हमें उसकी आवश्यकता होगी तो वो हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए भगवान कपिल भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा और किसी का आश्रय ले रखा है तो उसका मृत्यु रूपी जो महाभय है उससे वो मुक्त नहीं हो सकता। और क्योंकि अन्य जो भी देवता भी है वो भी भगवान से भयभीत रहते हैं। कठोपनिषद में यमराज एक बात कहते हैं कि अगर भगवान का भय ना हो तो सूर्य भी कभी समय से ना आए, चंद्रमा भी शीतलता ना दे, अग्नि भी जलने का कर्म ना करे। तो ये जो सारे के सारे अन्य देवता जो कर्म कर रहे हैं, और यमराज कहते हैं कि मैं भी भागता फिरता हूँ, मौत इकट्ठी करता फिरता हूँ, वो भी भगवान के भय से। हम लोग सब देवता कार्य करते हैं केवल भगवान के भय से। तो जो भगवान का भय है उसी से वायु चलती है, उसी से सूर्य तपता है, उसी भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है, और उसी भय से मृत्यु भी अपने कार्य को प्रवृत्त होता है, यमराज भी अपने कार्य लगता है। तो ऐसे भगवान जिसके भय से संसार चल रहा है वो ही निर्भय कर सकता है। उसी के आश्रय में अगर चले गए, उसी की शरण में चले गए तो फिर निर्भयता को प्राप्त। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी संगठन में आप काम कर रहे हैं और सब कोई वहां का जो मुखिया है, वहां का जो बॉस है उससे डरते हैं, लेकिन अगर आपकी उस मुखिया से ट्यूनिंग अच्छी है, मित्रता का व्यवहार है आपका उससे, तो फिर आप नीचे वालों से किसी से नहीं डरोगे। नीचे वाले मैनेजर है और है, जो भी नीचे वाले जो संगठन में कार्य कर रहे हैं उनसे किसी से नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है कि उससे मेरी जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है उससे मेरी ट्यूनिंग अच्छी है, उससे मेरा मित्रता का व्यवहार है। तो अन्य जो भी देवता है वो भगवान से भयभीत है, भगवान के भय से ही कार्य कर रहे हैं। तो अगर भगवान का आश्रय हमने ले रखा है तो फिर हम
अन्य किसी से भी नहीं डरेंगे, मृत्यु से भी नहीं डरेंगे, हम अग्नि से भी नहीं डरेंगे, हम इंद्र से भी नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे अगर हमारा आश्रय भगवान में है। तो संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा और मेरे में भगवान में स्थिर हो जाए। बिना भक्ति योग के चित्त जो है भगवान में स्थिर नहीं हो सकता। तो तीव्र भक्ति योग से भगवान में चित्त स्थिर हो जाए, यही परम कल्याण का साधन है। जो भागवत है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक बार फिर बता रहा हूं कि जो मूल है भागवत का वो ये है कि चतुर्श्लोके जो भागवत मूल में है, जिन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोक बने। जो मूल भागवत चतुर्श्लोकीय भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को, पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने उसी 4 श्लोकों का विपुलीकरण किया, मतलब उसको आगे बड़ा किया और उसको बड़ा करते करते 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बना दिए, जो कि 12 स्कंद है और 360 अध्याय है। वो उसके मूल में वो 4 श्लोक किए। तो 4 श्लोक है, चतुर्श्लोकीय भागवत है। उसमें पहला श्लोक ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी जो था, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी जो रहेगा, और सृष्टि है तब भी है वही, लेकिन माया के द्वारा ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि वो नहीं होके माया ही है। तो ब्रह्म, पहला श्लोक ब्रह्म का। दूसरा श्लोक है चतुर्श्लोक में जीव का, कि कैसे उस ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं बहुत संख्या में हो जाऊं, मैं अनेकों अनेक जीव में लीला करने लगूं। तो पहला ब्रह्म, वो ब्रह्म जीव के रूप में आया और उसने अनेक रूप धारण करके लीला करने का विचार किया, एक से अनेक हुआ। फिर तीसरा श्लोक जो है वो माया का, कैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया का पर्दा पड़ गया। और चौथा जो श्लोक है वो है कि कैसे भगवान की शरणागति में जाके जीव इस माया से पीछा छुड़ा सके। तो पूरी की पूरी भागवत इन 4 श्लोकों में ही है कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और माया क्या है और कैसे इस माया से छुटकारा पाए। इसी को विस्तार करने के लिए अब मुख्य उसमें उपक्रम रह गया कि जीव कैसे माया से पीछा छुड़ा के वापिस ब्रह्म में मिले। तो मुख्य उपक्रम या मुख्य पुरुषार्थ यही है कि जीव का कैसे ब्रह्म में एकीकरण हो, उसका वापिस कैसे ब्रह्म में विलय, और उसके लिए माया से पीछा छुटाना। तो माया से पीछा छुटाने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य होना। शुरू में हमने महात्म्य में ज्ञान भक्ति वैराग्य की कहानी देखी कि जब भक्ति जवान थी, ज्ञान और वैराग्य अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, तो उन्हें पुष्ट करने के लिए ही नारद जी के आग्रह पे सनकादिक ऋषि भागवत कथा कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी भागवत कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। अब वो ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट होंगे तब मन जो है वो भगवान में लगेगा, और मन भगवान में रमण करे, इसके लिए भगवान की लीला कथा का श्रवण करना चाहिए। और 10वें स्कंद जो कि सबसे बड़ा स्कंद है और भागवत का हृदय है, जैसे रामचरितमानस का हृदय अगर है तो सुंदरकांड, वैसे भागवत का स्कंद, भागवत का हृदय 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद में भी
रास पंचाध्याय। तो कैसे जो मन उस रास तक पहुंचे, भगवान की उस अमृतमय प्रेममय उस रास लीला तक पहुंचे जीव, उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए बाकी के 9 स्कंद है। उस 10वें स्कंद तक भगवान की लीला कथा रास को समझने के लिए, मन को तैयार करने के लिए बाकी के 9 स्कंद है, जिसमें अनेक भक्तों की कथा, अनेक राजाओं की कथा, अनेक प्रकार के सृष्टि की रचना, सृष्टि का विस्तार, कालखंड का विस्तार, ये सब के सब चीजें दी हुई है, ताकि हम इन चीजों के माध्यम से अपने मन को तैयार कर सके कि हम भगवान की कथा सुनने लायक बने। भगवान के अनेक अवतारों की कथा भी है इसमें, कि उनकी कथा के द्वारा कैसे भगवान ने बड़ा अवतार से पृथ्वी को रसातल से निकाल के लाए, कैसे भगवान कपिल के रूप में आके ज्ञान दे रहे हैं, कैसे भगवान नरसिंह अवतार में आके हिरण्याक्ष का वध करेंगे, तो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे अनेक अवतार में। तो ये जो अलग अलग अवतारों की कथा, अलग अलग महान तपस्वी राजाओं की कथा, धर्मज्ञ व्यक्तियों की कथा, परम ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे परम भक्तों की कथा, ये सब हमारे मन को तैयार करने के लिए है कि हम उस भगवान की लीलाओं का, और भगवान की लीलाओं में भी रास की लीला का रसास्वादन कर सके, उसका आनंद ले सके, उसकी अनुभूति वहां तक पहुंच सके। उसके लिए सारे की सारे 9 स्कंद है। फिर 10वें स्कंद में जब मन भगवान की लीलाओं में रमण करने लग जाए, उस रास में प्रवेश कर जाए, उसके बाद में 11वां स्कंद है, जो परमहंसों की संहिता है, 11वां स्कंद। तो जब भगवान की लीला कथा में मन लगेगा, रास में मन प्रवेश करेगा, तब परमहंसों का ज्ञान प्राप्त होगा, 11वें स्कंद का। और जब 11वें स्कंद में परमहंसों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर 12वां स्कंद जो भागवत का है, उसमें अविकल्प योग है, अस्पर्श योग है। अविकल्प योग, अस्पर्श योग, जिसमें दृष्टि केवल और केवल अगर भगवान पर है। उसमें 12वें स्कंद में बाल मुकुंद एक वट वृक्ष के पत्ते पे बाल मुकुंद जी लेटे हुए हैं भगवान, और अंगूठा चूस रहे हैं, और मार्कंडेय ऋषि भगवान की प्रलय लीला देख रहे हैं, और मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भगवान बाल मुकुंद पे है, इसलिए प्रलय भी उन्हें प्रभावित नहीं कर रही। तो प्रलय में भी कंपित नहीं हो रहे, विचलित नहीं हो रहे। तो संसार का नाश होने पर भी व्यक्ति विचलित नहीं होता यदि उसका ध्यान भगवान पे है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले के बाकी के 11 स्कंद है, उस अवस्था तक तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे भगवान कपिल कहते हैं कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में मन लग के स्थिर हो जाए मन। अब आगे का जो अध्याय है, उसमें देवहूति जी प्रश्न करती है, उसके पहले भगवान कहते हैं कि मैं प्रकृति के बारे में आपको प्रकृति के अलग अलग लक्षण बताता हूं, जिसे जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है,
कभी सत्व में, कभी रजस में, कभी तमस में प्रकृति खेलती रहती है। तो इन इन प्रकृति के इन गुणों में ही व्यक्ति का मन लगा रहता है। कभी तामसिक होता है व्यक्ति, कभी राजसिक होता है, कभी सात्विक होता है। तब आत्मा का जो ज्ञान व्यक्ति को मिलता है, तब फिर वो इन गुणों से प्रकृति के इन गुणों से बाहर निकलता है। तो आत्मा के ज्ञान से, क्योंकि मोक्ष का कारण है, उसके अहंकार रूपी जो हृदय ग्रंथि है उसका छेदन होता है, मतलब उसका अहंकार का नाश होता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि सबकी आत्मा एक है, जो आत्मा है वो जो मेरे में है वही सब में है, तब तक वो अहंकार को अपना स्वरूप समझेगा। वो ये समझेगा कि मैं ही हूं, मैं ये शरीर, बस मैं इतना ही। उस शरीर को ही अपना अपना स्वरूप समझेगा। तो उसका अहंकार रहेगा जब तक, क्योंकि अहंकार क्या है कि एक शरीर पे ही अपनी होने की बुद्धि करना, यही अहंकार है कि ये जो शरीर है यही मैं हूं, यही अहंकार है। तो जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको मैं अपना स्वरूप समझने लग गया, यह अहंकार है। तो जब आत्मा का ज्ञान होगा, पता चलेगा कि नहीं ये शरीर नहीं हूं, इससे भी बढ़कर मैं जो सब शरीरों में है वो तत्व हूं, वो आत्मा हूं, तब अहंकार छूट जाएगा। तो जैसे लहर है, लहर के अंदर जो पानी है उसमें ये अहंकार है कि मैं लहर हूं। तो जब तक लहर का अहंकार है वो समुद्र नहीं है। जैसे ही लहर शांत हुई, अहंकार नष्ट हुआ, लहरपना नष्ट हुआ, फिर वो समुद्र के साथ मिल गया, फिर वो समुद्र ही है। वैसे ही जब तक हमने अपना स्वरूप एक शरीर में सीमित कर लिया, तब तक वो अहंकार प्रबल है। और जब इस शरीर से ममत्व का भाव हटा दिया और आत्मा के साथ तादात्म्य हो गए, ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो गए, तो वो अहंकार का नाश हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान है वो उसके मोक्ष का कारण है और अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। ये सारा संसार जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वो आत्मा ही है, वही पुरुष है। ये संसार जिसके अंदर है वो आत्मा है, जिससे प्रकाशित है वो आत्मा है। वह आत्मा अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति के परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाशक है आत्मा। प्रकृति बाद में है, आत्मा पहले है, तो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं है। पहले शुरू में आत्मा, आत्मा बोलो ब्रह्म बोलो, तो शुरू में आत्मा के अंदर ही प्रकृति स्फुरित हो रही है। और हमको लगता ये है कि प्रकृति के अंदर हम हैं, जबकि अगर हम आत्म दृष्टि से बात करें, अगर हम शरीर की दृष्टि से बात करें तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर हम हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रकृति हमारे अंदर है। मतलब अगर किसी ने एक नौकर रखा और नौकर की चतुरता या चापलूसी या सेवा भाव कुछ भी मानो, उसके कारण वो नौकर की सारी बात मानने लग गया। मालिक है जो नौकर की सारी बातें मानने लग गया और नौकर के अधीन हो गया, तो वास्तव में तो वो नौकर का मालिक है, लेकिन
उसकी उस नौकर की कुशलता के कारण उसने मालिक को अपना दास बना लिया। तो लोग, सामने वाला कोई देखने वाला बोलेगा कि वास्तव में है तो ये मालिक, लेकिन ये बना हुआ इसका गुलाम है। तो वैसे ही वास्तव में हम है तो प्रकृति के मालिक, लेकिन बने हुए प्रकृति के गुलाम है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे वहां पे उस नौकर के मोह में मालिक ये भूल गया कि मैं मालिक, वो हर बात उसकी मानता गया। वैसे हम लोग भी प्रकृति को अपना मालिक बना गए और ये भूल गए कि वास्तव में मालिक है। तो अंतःकरण में भगवान की लीला विलास के कारण और त्रिगुणात्मिका जो माया है, भगवान ने स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर दिया। उस माया को, भगवान की दासी है, लेकिन भगवान की भी इच्छा हुई कि चलो खेलते हैं। जैसे कभी पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, अगर छोटा बच्चा हो उसको प्रसन्न करने के लिए पिताजी घोड़ा बन जाते हैं कि ठीक है मैं तेरा घोड़ा हूं और तू मेरे ऊपर बैठ जा। तो ये घोड़ा बनना लीला विलास है। तो भगवान भी लीला विलास के लिए और माया के अधीन हो गए। पिताजी लीला विलास के लिए बच्चे को कहते हैं कि मैं तेरा घोड़ा हूं, तू मेरे को चला, तू जैसे चलाएगा मैं वैसे चलूंगा। तो वैसे ही माया विलास के लिए भगवान माया के अधीन हो गए और त्रिगुणात्मिका माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। जैसे घोड़ा बनना पिताजी ने स्वेच्छा से स्वीकार किया, वैसे ही भगवान ने, ब्रह्म ने माया को स्वेच्छा से लीला विलास के लिए स्वीकार किया। अब प्रकृति अपने गुणों से, सत्व, रजस और तमस गुणों से प्रजा की सृष्टि करने लग गई। उसी ब्रह्म से को एक को अनेक कर दिया। प्रकृति ने प्रजा की सृष्टि करने लग गई और उसने जो प्रजा का स्वाभाविक गुण था ब्रह्मत्व, कि हर जीव में वो ब्रह्मत्व था, उसको ढक दिया। उसको माया ने अपनी आवरण शक्ति से उस गुण को ढक दिया और वो व्यक्ति भी अब मोहित हो गया। उसको भी नहीं पता, उस जीव को भी नहीं पता कि मैं ब्रह्म है उस माया का मालिक, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस माया के अधीन कर लिया और इसी में खेलता चला जा रहा है। माया खिला रही है, वो खेल रहा है, अपना स्वरूप भूल गया। और उसमें अपना स्वरूप भूलने के कारण उस जीव में कर्तापन आ गया। वास्तव में अकर्ता है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए कर्ता बन गया और कर्तृत्व आते उसको सुख दुख, पुण्य लाभ, पुण्य पाप इनके अधीन हो गया और परतंत्रता का उसको बंधन का आभास होने लग गया, परतंत्रता का आभास होने लग गया। शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, इनको अपने ऊपर आरोपित कर लिया और प्रकृति के परे होके भी प्रकृति के अधीन, प्रकृतिस्थ हो गया, प्रकृति के अधीन हो गया। सुख दुख का भोगने लग गया, सुख दुख। तो इस तरह का ज्ञान कपिल भगवान माता देवहूति जी को देते हैं। माता देवहूति जी का एक प्रश्न है कि प्रकृति और पुरुष के लक्षण भी आप मेरे को बताइए कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इनके
लक्षण बताइए। स्थूल सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप है, ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जिसका स्वरूप है और जिसके कारण है, वो प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए, जो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको एक बार थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा जटिल आत्मज्ञान, अगर नहीं आए तो उसको थोड़ा सा धैर्य से, जितना समझ में आए उतना समझ लीजिएगा, बाकी धीरे धीरे आने लग जाएगा। नए आदमी के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, जो सुनता आ रहा है उसको तो समझ में आता है। ठीक है, हरिओम।